देखो, प्यार में कभी कंट्रोल नहीं किया जाता है। बहुत सारे लड़कों का ये समस्या रहता है कि यार हम अगर शादी कर लिए हैं तो मेरी बीवी हमें कंट्रोल करना चाहती है। तो अगर सच्चा प्यार होगा तो तुम्हें कंट्रोल नहीं किया जाएगा। सच्चे प्यार में कभी भी कंट्रोल नहीं किया जाता है। और सच्चा प्यार क्या होता है? जैसे कि अगर तुम पढ़ाई करना चाहते हो तो तुम्हारी वाइफ तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगी, बोलेगी ठीक है पढ़ाई कर लीजिए। ये होता है सच्चा प्यार। जैसे अगर तुम्हें कुछ खाना है और तुम्हारा मन कर रहा है, तुम्हारी वाइफ को पसंद नहीं है, तो वो नहीं कहेगी कि तुम ये मत खाओ। तुम्हें ये कहेगी कि ठीक है अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम खा सकते हो। ये है सच्चा प्यार। सच्चा प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आप उस इंसान को कंट्रोल करो। सच्चा प्यार का मतलब होता है कि अगर उसे लहसुन प्याज खाना पसंद नहीं है, अगर उसे मांस मछली खाना पसंद नहीं है, अगर आपके पति को, तो नहीं बनेगा। ये है सच्चा प्यार कि आपको जो पसंद नहीं है वो मैं नहीं बनाऊंगी, आपको जो पसंद नहीं है वो मैं नहीं करूंगी। सच्चा प्यार का मतलब समझो मेरे भाई। कंट्रोल नहीं करना है। पहली चीज, रिलेशनशिप में कभी भी अपने हस्बैंड को कंट्रोल करने की कोशिश मत करना कि आप लहसुन प्याज खाइए, मांस मछली खाइए। नहीं, नहीं पसंद है नहीं खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, रिलेशनशिप में जैसे कि अगर आपका हस्बैंड या आपका बॉयफ्रेंड रात को पढ़ाई करना चाहता है, आप उसको कह रहे हो मेरे साथ सो जाओ, नहीं, वहाँ पे आपको समझदारी रहना चाहिए। ठीक है मैं जब सो जाऊँगी तो आप पढ़ाई कर लीजिएगा। जैसे 11 बजे से 12:30 बजे तक आप बात करें अपने गर्लफ्रेंड से या अपनी पत्नी से। उसके बाद आधा घंटा में सो जाइए। जैसे 12:30 से 1 बजे तक आपको उसने बोला सो जाइए, आप उसको गले लगा लिए, किस कर लिए, वो आराम से सो गई। उसके बाद 1-1:30 बजे से लेकर के आप अपना पढ़ाई करना शुरू करो, सुबह तक पढ़ो। बहुत सही बता रहा हूँ, क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम होगा आपको। हो सकता है गांव घर में लाइट नहीं रहता है तो लाइट का प्रॉब्लम रहता है, तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बोल सकते हो कि लाइट का प्रॉब्लम रहता है, दिन में मैं लाइट नहीं रहेगा तो पढ़ नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं सोचता हूँ रात में ही पढ़ लूँ। समझ गए? जो भी चीज़ है उसको प्यार से बोलो कि ठीक है मैं रात में ही पढ़ लेता हूँ क्योंकि दिन में लाइट का कोई ठिकाना नहीं है। तो तुम 1:30 बजे से लेकर के सुबह तक पढ़ लिए, फिर तुम 5 बजे सोने चले जाओ। 5 बजे सो करके फिर 9-10 बजे उठ जाओ, 10 बजे तक उठ जाओ। 10 बजे उठने के बाद गुड मॉर्निंग बोलो, और गुड मॉर्निंग बोलने के बाद नाश्ता वास्ता करके फिर तुम पढ़ाई करने बैठ जाओ। खाना खा करके पढ़ाई करने बैठ जाओ। यानी 12:30 बजे तक खाना बना लो, नाश्ता कर लो, थोड़ा रील वगैरह देखना है देख लो। फिर 12:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक पढ़ाई करो। 3 घंटे आप पढ़ाई करो, लगातार पढ़ाई करो 3:30 बजे तक। 3:30 बजे से 4 बजे तक आधा घंटा बात कर लो। आधा घंटा अपनी पत्नी से बात कर लो, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर लो 4 बजे। फिर 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक आप पढ़ाई करना चाहते हो पढ़ाई करो। ये चाय बना करके थोड़ा देर रील देख करके 5 बजे से पढ़ने बैठ जाओ। फिर रात के 9 बजे तक पढ़ाई करो। फिर 9 बजे थोड़ा सा आधा घंटा बात करो अपनी गर्लफ्रेंड से, खाना खा लो। फिर 10 से लेकर के 11:30 बजे तक पढ़ाई कर लो। फिर 11:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक बात करो। बात करते करते उसको बोलो कि सो जाए। 1 बजे तक जब वो सो जाएगी आप फ़ोन काट के फिर अपना पढ़ाई करना शुरू कर दो। समझ रहे हो? और अगर समझदार होगी आपकी पत्नी तो आपको कभी भी रोकेगी नहीं कि हाँ नहीं मुझे नींद नहीं आती, तुम पूरा रात मेरे साथ रहो, ऐसा कभी नहीं कहेगी, क्योंकि उसे पता है कि आपके लिए करियर कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप उसको जब प्यार से बोलोगे तब होगा। नहीं तो एक काम कर सकते हो, आप उसके साथ अगर आपको नींद आ जाती है तो अच्छी बात है, आप 4 घंटे सो जाओ। अगर आपको नींद आ रही है तो सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नींद नहीं आ रही है, नींद आ रही है कोई बात नहीं, 4 बजे तक सो जाओ, उसी के साथ सो जाओ, अपनी बीवी के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ। लेकिन अगर नींद नहीं आ रही है तो अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है आप पढ़ाई करो। उसको बोलो कि सो जाए। चलो 1 बजे तक वो सो जाएगी, 1:10 तक सो जाएगी। और हाँ, उसको कसम खाओ उसकी कि तुम और कोई काम नहीं करोगे, सिर्फ पढ़ाई करोगे।
जब उसको तुम पे भरोसा हो जाएगा ना, तो कभी नहीं रोकेगी तुमको कोई भी काम करने से। उसको बस यही लगता है कि अगर मैं सो जाऊंगी तो ये इंस्टाग्राम चलाएगा, फेसबुक चलाएगा, किसी से बात करेगा। तो तुम उसे विश्वास दिलाओ कि मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ ताकि मेरा करियर बने, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ लाइफ में और मैं तुमसे शादी कर सकूँ। जब तुम ऐसे उसको विश्वास दिलाओगे और सच में वो आपसे प्यार करती होगी, तो समझ जाएगी और आपको कभी नहीं रोकेगी कि हाँ नहीं तुम मेरे साथ सो जाओ, रात भर मत पढ़ाई करो। ऐसा कभी नहीं रोकेगी। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जो पढ़ने से रोकती है किसी को। समझदार गर्लफ्रेंड बोलेगी ठीक है पढ़ ले तू, भले ही तुम उससे 1 घंटा बात करो, भले ही तुम आधा घंटा दिन में बात करो, कभी नहीं रोकेगी। इसलिए मेरे भाई देखो, कैरियर बार बार नहीं आएगा, समझ रहे हो? करियर बार बार नहीं बनेगा, और एक बार करियर हाथ से निकल गया, कुछ नहीं बने ना, तो उससे शादी भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो समझदार लड़की है वो समझेगी कि अगर ये करियर नहीं बनाएगा तो मेरे से शादी नहीं कर पाएगा। और हर लड़की चाहती है जिससे वो प्यार करती है उसको पाना चाहती है, उससे शादी करना चाहती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा लड़कियों को कि अगर आप जिससे प्यार करते हो उससे शादी करना चाहती हो तो उसको पढ़ाई करने से मत रोको। ये अगर वो आपसे कम बात कर रहा है तो उससे नाराज़ मत रहो, क्योंकि वो पढ़ेगा तभी वो आपको पा सकता है। इसीलिए इस चीज़ को आपको समझदारी से समझना है। ऐसे नहीं कि तुम तो मैं सोऊंगी कैसे। आप अपना जितना ध्यान रखोगे ना उतना उसको अच्छा रहेगा। जैसे अगर आप टाइम पे सो जाओगी, टाइम पे खाना खा लोगी, अपना ध्यान रखोगी, तो जो आपका पार्टनर है वो और भी खुश रहेगा कि चलो यार ये अपना ध्यान रख रही है। लेकिन अगर आप रात भर सोए नहीं, आपकी तबीयत खराब होगी, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आपके पार्टनर को होगा, उसका पढ़ाई डिस्टर्ब होगा। आप बीमार होते हो तो उसका पढ़ाई डिस्टर्ब होगा यार। और इसीलिए मैं कहता हूँ आप अपना ध्यान रखा करो। आप टाइम पे सो जाओगे, ठीक है वो अपना पढ़ाई कर रहा है, मैं सो जाती हूँ। और उसने फ़ोन काट दिया तो ये नहीं कि अरे तुमने तो 1 बजे फ़ोन काट दिया था, ऐसा नहीं कहना है। आपको सो जाना है चुपचाप, समझ रहे हो? 1:30 बजे तक, 1 बजे तक आपको सो जाना है। अब वो फ़ोन काटेगा तभी वो पढ़ाई कर पाएगा मोबाइल में, क्योंकि फ़ोन लगा रहेगा तो पढ़ नहीं पाएगा। तो उसको पढ़ने दो, ठीक। और आप उसको फुल सपोर्ट करो, उस पर विश्वास करो। अगर वो आपको विश्वास को तोड़े तो मैं कहता हूँ कि फिर उसे कभी माफ़ मत करना। ये भी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपका पार्टनर आपका विश्वास तोड़ रहा है ना, तो ऐसे पार्टनर को माफ़ मत करना, लेकिन विश्वास करके देखो एक बार। और एक चीज़, गुस्से में वो चाहे कुछ भी बोले, उसको सीरियसली नहीं लेना है। और कभी भी ज़िद्दी मत बनिए। बहुत सारी लड़कियां ज़िद्दी बन जाती हैं, मैं नहीं दूंगी रात में पढ़ने तुम्हें, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। इतना ज़िद्दी मत बनिए। कम ज़िद्दी बनोगे तो रिलेशन अच्छा रहेगा। किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं होना चाहिए। जैसे वो शादी से पहले जब सिंगल था तब वो जैसे रह रहा था वैसे ही रहने दो उसको। उसको गाना गाना है गाने दो, डांस करना है करने दो। जैसे वो रह रहा है उसको कोई भी तरह का प्रतिबंध मत लगाओ, उसको रोकने की कोशिश मत करो, थोड़ी आज़ादी दो। हाँ, गलत कर रहा है तो उसको रोको, कोई भी गलत चीज़ कर रहा है तो।